नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाई। ईश्वर की कृपा से एक ही संगत से आपके हाय फेलोशिप की नरेश जी। वजह से आज शराब से जरे मुक्त हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न। हाय हाय सभी को। आज का जो विषय है, हाउ इट वर्क, एक ऐसी काम करती है। मैं जब ए में आया था तो मेरे को ए का ए बी सी डी भी नहीं मालूम। मेरा अल्कोहलिज्म 13-14 साल का रहा। मेरी जिंदगी को मैंने तार तार कर दिया था। चारों खाने से ठीक था और सब कुछ मेरे हाथ से चले गया था। काम धंधा और पैसा, शरीर का पूरा हालत खराब हो गई थी। शरीर कप कपाता था और मैं बहुत बुरी अवस्था में आ गया था। वो क्यों हो रहा था? तो सिर्फ मेरे को ये शराब के वजह से हुआ। मैं शराब के आदी हो गया। शराब मेरे को मालूम नहीं, मेरे को शराब से इतना क्यों प्यार हो गया था। बीबी रहे या ना रहे, गई क्या ना आई क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। काम धंधा खत्म हो गया, ये दिख रहा है, अपने खुले आंखों से देख रहा हूँ। पर मेरे को उसके तरफ भी ध्यान नहीं है। शराब पीने के लिए मैं कितनी सारे नीचे जाता हूँ कि मैं कौन सी हरकत करता हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने अपने जिंदगी की दुकान का सामान, कुछ कूलर के किराए से देता था तो कूलर के किराए के कूलर बेच डाला। कभी एक बार भी नहीं बेचा। कभी टंकी बेचा तो कभी बॉडी बेचा तो कभी मोटर बेचा, कभी पंप बेचा। सिर्फ शराब पीने। और सब क्यों कर रहा है ये बात ही नहीं समझ। आखिरी के जो था, मैं पहले सोशल ड्रिंकर था, कभी कभार पीता था। बाद में मैं रेगुलर हो गया। तो मैं यहाँ शराब काम करता था, वहां मेरे को शराब मिल जाती थी तो रेगुलर मिल जाती थी। तो वहां से मेरी आदत धीरे धीरे बढ़ते गई। पर वहां से काम छूट गया मेरा, वरना बाद में। और काम छूटने के बाद मैंने अपना काम लगाया और अपना काम, अपना बिजनेस डाला। वो बिजनेस जब तक अच्छा खड़ा हो रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा था, अच्छा दुकानदारी चला रहा था, और एक टाइम ही शराब पीता था। एक टाइम। और 94 में मेरे पिताजी गुजर गए। और 94 से लेके तो 97 तक मैं अधोनाथ दारू पिया, अधोनाथ। जितना भी मैं शराब पी सकता हूँ, मेरा कोटा जितना भी है, मैं सब शराब पीने लग गया। दुकानदारी खत्म हो गई। घर से बाहर नहीं फेंका गया था, पर घर के अंदर ही मेरे को एक कमरा दे दिया। एक बीबी को बोला, ये बीबी तेरी, ये बच्चा तेरा, ये कमरा तेरा, कमा और खा। तेरे को हम लोग पालने वाले नहीं है, होगा तेरे से बहुत पाल लिए, तूने बहुत लाड कर लिया। तो उन्होंने मेरे को अपने फैमिली से अलग कर दिया, मेरे माताजी ने। और मेरी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट थी एकदम। वो कोई भी चीज को एक बार ठान ली तो वो फिर नहीं करती। उसने ठान ली, 7 दिन का अनाज, एक छोटा सा स्टोव, 4 बर्तन, और दो मेरे दहेज में सामान आया था वो, बस। बोले इतने में खाना बना, इसी में अपनी जिंदगी गुजार। ये तेरा पीछे का दरवाजा है, पीछे से आप, और कितनी पीना है पीते बैठ, कुछ भी कर, अपनी जिंदगी मर या जिंदा रहे, आपको कोई लेना देना। फिर भी मैंने नहीं सुना। मैं शराब पीते रहा। एक लड़के का एक लड़का था छोटा सा, 4-5 साल का। मेरे को पालने के लिए और मेरे को मेरे बच्चे को पालने के लिए और मेरी बीवी को एक डॉक्टर के पास जॉब करना था। और वो
ना मेरे को छोड़ सकती थी, ना वो, उसको कोई उपाय नहीं था बाहर, दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि आगे की साइड थोड़ी सी कमजोर थी, इसलिए वो छोड़ के भी नहीं जाती। मजबूरी से उसने पैर बाहर निकाली अपने, और अपने डॉक्टर के पास 2-3 टाइम काम करती थी, और जो भी उस वक्त करती थी कर। मेरा अल्कोहलिज्म इतना खतरनाक था कि आखिरी आखिरी के दिनों में मेरी बीवी ने मेरे बच्चे की फीस के पैसे एक डब्बे में छुपा के रखे। और एक अल्कोहलिक को एक ऑब्सेशन आता है, वो ऑब्सेशन क्या बोलो, या उनको, उसको जब शराब पीने की आदत हुकी आती है, या उसको लगता है कि मेरी शराब पीना ही चाहिए, कोई भी, मेरे हाथ पैर कप कपा रहे थे, तो मैं वो पैसे को ढूंढने की कोशिश किया, कहीं ना कहीं कुछ मिलते क्या, और वो पैसे मेरे हाथ में लगे। और मेरी बीवी दोपहर को आई होंगी, तो वो जो डब्बे डुब्बे वो सरके हुए दिखे, तो उसको लगा कि कुछ तो भी कांड हो गया घर। वो देखिए, उसने जिस डब्बे में पैसे रखे थे उस डब्बे में नहीं मिले। और मैं कहाँ पीता था वो उसको मालूम था, कुंते भट्टी में पीता हूँ मालूम था। वो कभी जिंदगी में नहीं आई, वो भट्टी में नहीं आई, कभी बार में नहीं आई, कभी कहीं कोई नहीं आई, वहाँ जान दे क्या करना करने दो उसके साथ। पर वो बच्चे के स्कूल के फीस के बच्चे पैसे जाने के बाद वो थोड़ी हिल गई, और वो सीधा मेरे पास भट्टी के पास आकर बाहर दरवाजे पर आके खड़ा होकर किसी आदमी को बोली कि भैया फलाना आदमी उधर है क्या, देख। तो मैं देखा तो बोले यार तेरी मिसेस खड़ी है। तो बाहर आया, बाहर भी नहीं आया, वहीं से अंदर ही से बोल रहा क्या हो गया। बोले वो पैसे तुम लेकर आए क्या। एक अल्कोहलिक बहुत झूठ बोलता और बहुत बेईमान रहता, तो साफ भाषा में बोल दे मैंने नहीं लाया, मेरे को नहीं मालूम, मैं तेरे पैसे को हाथ नहीं लगा। वो वहां वहां से बाहर रो रही है, मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे को कौड़ी की दया नहीं आ रही। और मेरी बीबी बोलती है कि वो स्कूल के बच्चे के फीस के पैसे है, मैंने कैसा जमाई मेरे को मालूम, इससे मंग के लाई कैसा लाई। तो वो मेरे को नहीं आया समझ। पर इस दौरान में मेरे पास में मेरे भाई का दोस्त एक ए मेंबर था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अच्छी खासी सोसाइटी कर कर चले गए। उस मेंबर ने मेरे भाई को बोला कि इसको ए में लेके जा, ये ठीक हो सकता है। और मेरे घर के लोगों को, मेरे भाई को, मेरे भाइयों को, 2 भाइयों को, और परिवार के किसी लोगों को यकीन नहीं था कि इसकी दारू छूटेगी। उन्होंने अपना मन बना लिया था कि आदमी मरेगा, 3 दिन के बाद इसका तीसरा, चौथे दिन से शादी। ऐसे हालत में मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया गया। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहा था, जैसे अभी आज भाई लोग शेयर कर रहे थे, वो भाई लोग शेयर कर रहे थे, मेरे को कोई पल्ले नहीं पड़ा पहली मीटिंग, क्योंकि मेरा शरीर ही कपकपाता था, मैं चल नहीं सकता था। तो 4 मीटिंग मेरे भाई ने लाया, 4 मीटिंग के बाद छोड़ दिया। बोले जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मरना है, तो कुछ नहीं करता। मैंने अपना काम किया, पर ऐसा मालूम नहीं क्या था। मैं 2 दिन मीटिंग होती थी वो पाइनियर ग्रुप के हमारे, तो पाइनियर ग्रुप के मीटिंग में जाकर बैठ जाता था और सुनते रहता था। और धीरे धीरे आ रहा था, मालूम नहीं पी रहा था नहीं पी रहा था, पर आ रहा था मीटिंग। पर मेरा जिंदगी का सबसे लास्ट पैक 31 दिसंबर 97 को किया। और वो 31 दिसंबर को इसलिए पिया था कि यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा था कि हमारे लिए 31, होली, पोला, ये जो दारू वाली त्योहार है उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और मेरे को मालूम नहीं था, मैं कुछ जानता नहीं था। ये लोग अपने अनुभव बताते थे, ये बीमारी है या ऐसे फिजिकल एलर्जी है, मैं सुनता था पर समझता कुछ नहीं था। मैं अल्कोहलिक
फिर वहां गया मैं 31 दिसंबर को, मेरी बीवी आई नहीं थी 10 बजे तक। बोला यार आज 31 का दिन है, सब वो हल्ला रहता है। तो मैं चले गया मेन रोड पर। तो ऐसा लगा यार, अरे सारी दुनिया दारू पी रही है और मेरे को बोल रहे कि दारू मत पी। और मैं दिमाग खराब हुआ, मैंने वो जहाँ बियर बार में पीता था, तो वहां जाके एक 1.5 पैक पी लिया। तो वैसा अच्छा लगा, खराब लगा बाद में। बोला इतने दिन से जा रहा था, मैंने ये कर लिया। तो किसको स्लीप बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। पर उसके बाद 98 जनवरी के बाद जो भी दिन आया मीटिंग का, वहाँ गया। और वहाँ एक बर्थडे की मीटिंग थी। जिसका बर्थडे था उसका अल्कोहलिज्म मैंने देखा हुआ था। वो मेरे साथ का, मेरे टक्कर का पीने वाला व्यक्ति था। अच्छा खासा घर से रखता, संबंध रखता था। पर वो शराब पी पी के खोखला हो गया। पर वो उसको देखा, उसने बोला है कि मैं शराब से, जब उसने अपने बर्थडे की शेयरिंग किया, तो उसने बताया कि मेरे कैसे कैसे हाल हुए और मैं कैसा अभी आज शराब से दूर हूँ। तो मैंने बोला यार, ये आदमी शराब से दूर रह सकता है नरेश, तो क्यों नहीं। और वो दिन से लेके तो आज तक और अभी तक इस बीमारी के ऊपर मैं आज भी काम करता हूँ। वन डे एट टाइम के ऊपर मेरे को ये बताया गया था। वन डे एट टाइम, मैं वन डे एट टाइम को काम कर रहा हूँ। जो आज का विषय है, हाउ इट वर्क, वो जिसके 4 कदम हमारे पास है। पहला कदम, मैंने मान्य कर लिया था कि शराब से दूर हूँ। मैंने, मैं शराबी बन गया हूँ। और ये मेरे को ये 3 पार्ट, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन और नैतिक कथन पत्र के पार्ट मेरे को लागू है। मेरे को सारी चीजों को मैं समझ लिया था। शराब से दूर कैसा रहना, हाउ इट वर्क, HOW, हाउ, और ये कैसा काम करती है। तो पहला शब्द हमारा वाला है ऑनेस्टी। और पहला कदम में हमारे को बोला जाता है कि टोटल सरेंडर, अनकंडीशन सरेंडर, कोई कंडीशन नहीं चाहिए। मेरी बीवी आएंगी, मेरे को काम धंधा लगेगा, मेरे को नौकरी लगेगी, मेरे को पैसा मिलेगा, तो मैं शराब छोड़ दूंगा। जैसा है उसी हालत में मैंने अपनी बीमारी को स्वीकारा। ये बीमारी, ये बीमारी थ्री फोल्ड है। और उसके बहुत सारे हाथ पैर हैं। बहुत, इतने जितने चाहे उतना फैलाए उसकी जड़ों को। ये अंदर गहराई तक, पेड़ जब खड़ा रहता है तो अंदर जड़े रहती। तो वो जड़े में हमारे पास में एक पुस्तक छापते थे पायनियर ग्रुप में, वहां पे एक सूखा झाड़ और एक हरा झाड़। मैं सूखे झाड़ के तरफ जैसा हो गया था। सारे डिफेक्टिव कैरेक्टर मेरे अंदर थे अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले तक। और आज भी मेरे कुछ गए नहीं, मैंने इसको सिर्फ अरेस्ट करके रखा। तो ये क्या, कैसा बोलती है ईमानदारी। ईमानदारी बोले तो अपने प्रति ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी, और शराब से दूर रहने की ईमानदारी, और ये एक दिन की ईमानदारी। तो मैं ए में आ रहा हूँ। और वहां पे फिर बोलता है दूसरा कदम, कोई तभी उच्च शक्ति तुमको होश में ला सकती है। अब मेरे पास में उच्च शक्ति का कोई पता ही नहीं था, किसको उच्च शक्ति माने। तो मैं एक, शुरू शुरू में जहाँ से मैं शराब रोकने के बाद एक मंदिर में बैठा रहता था आखिरी आखिरी के दिनों में, कि कर्जदार वाले घर में लोग ज्यादा आने वाले की वजह से मैं वो मंदिर में बैठा रहता था। तो उस मंदिर को ही हाथ जोड़ा, बाबा शराब से दूर रखने की मुझे मदद कर। मैं वहां घुटने के बल गया। और मैंने उच्च शक्ति उसी को मानकर रोज की रोज शराब से दूर रहते गया। मेरे को पहले 2 कदम कर तो मैं काफी दिन तक शराब से दूर। 2003 में से इसमें एक लड़का हुआ। एक लड़का भी हो गया, वापस एक लड़का हो गया। एक लड़का पहले से था। और धीरे वो बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा।
और मेरी बीवी ने ऐसा सोची कि ये दो बच्चे का क्या करेंगे अपन ये, तो उसने एक छोटी सी LIC की पॉलिसी निकालने के लिए सोची। और वो LIC के लिए फॉर्म भरने के बाद वो LIC एजेंट बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड की साइन लगे इसमें। तो मेरी मिसेस मेरी साइन लेने को तैयार नहीं थी। और वो LIC एजेंट बोलता कि नहीं, हस्बैंड की चलेंगी, रिश्तेदार की कोई भी नहीं चलेंगी। तो उसका रिश्तेदार भी नहीं चलेगा और मेरा भी रिश्तेदार नहीं चलेगा। होना तो आदमी औरतों की छोड़ा। तो उसने बहुत ट्राई करी अपनी तरफ से। मैं स्पॉन्सर के पास गया, उससे पूरा तो बोले थोड़ा धीर रख, ऊपर वाले पे छोड़ दे और ऊपर वाले पे भरोसा कर। जो तेरी उच्च शक्ति है, जिसको तूने माना है, उसको उसको काम करने दे। तू अपने हाथ में मत ले कोई भी चीज। तो धीरे धीरे दिन बीतते गए। 10वें दिन पर उसने वो मेरे से साइन ली। और एक अल्कोहलिक को बहुत सबूरी नहीं रहती कोई भी चीज में, बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। शराब रुक गई ना, तो जो जितना भी कुछ गया है फटाफट आने के लिए वो करता है। और इसके बाद मैंने उस तीसरे कदम के ऊपर मैं प्रार्थना की। ये प्रार्थना आज भी करता हूँ, दोनों टाइम करता हूँ। दोनों टाइम मैं भगवान से सवेरे घुटने पे जाकर, और काफी अरसे मुझे करीब करीब काफी दिनों से शराब से, पर मैं ईश्वर को काम नहीं करने दे रहा था। मैं अपना सेल्फ राइट कर रहा था, सेल्फ रन राइट कर रहा था। सेल्फ रन राइट का मतलब है कि मेरी मर्जी, जो मैं करूँ वो। शराब नहीं पी रहा ना, तो मैं करूँगा। और धीरे से मेरा काम चालू हो गया। जो मेरा खुद का बिजनेस था पहले वाला, जो डूब गया था, खत्म हो गया था, धीरे धीरे चालू हो गया। अब वो बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं हाथ पैर मार रहा हूँ। अब काम थोड़ा बड़ा है, थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं बिजनेस में। तो जिस आदमी ने मेरे को भेजा था यहाँ पर, फर्स्ट टाइम उसके पास गया। वो साइकिल थी, तो साइकिल को कैसा तैसे रिपेयर किए, किसी ने दिया हुआ साइकिल थी, उसको भी गिरो रखा था। तो उसको छुड़ा कर लाया और अपना काम धंधा धीरे धीरे चालू। तो मैं सोचा कि यार एक स्कूटर ले लेना चाहिए। स्कूटर से क्या है, इधर उधर जाना रहता साइड वाइड पर, तो मैं स्कूटर खरीद लेता हूँ। और वो भी सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदता हूँ, एक लियो फाइनेंस से। मैंने एक अल्कोहलिक को बहुत जल्दी और तुरंत चाहिए। ये बीमारी है ना, कावेबाज, चतुर, घोटालेबाज। तो मेरे दिमाग में आया तो मैं ठीक है। मैं और जिस आदमी ने भेजा था उसके पास गया, मैंने बोला भाई मेरे को एक स्कूटर दिला दो ना वहां से, लियो फाइनेंस से, इंस्टॉलमेंट से। तो वो आदमी बहुत उल्टा मत था। बोले बैठ। और मेरे को पूछता हो, तेरे पुराने कर्जे खत्म हो गए क्या? बोला नहीं। तो जैसा काम चल रहा वैसा चला, चटनी रोटी खा, कुछ बचता है पैसा तो लोगों को देने की कोशिश कर। अभी कर्जा पहले खत्म नहीं हुआ और दूसरा कर्जा मत कर। वो आदमी की ईश्वर की आवाज थी। पर मेरे जैसा अल्कोहलिक नहीं माना, और मैंने एक नया स्कूटर खरीद लिया। और बाद में उसकी इंस्टॉलमेंट, पहले के कर्जदारों की लिस्ट अभी भी है, उनसे भी मेरे को खुन्नस भी थी, डर भी था। तो चौथे कदम पे आता हूँ। ठीक। तो उनसे सबको बचने के लिए मैं कैसा कभी छुप छुपा के काम करता था। कोई आता था तो फिर ये बोलती थी, ये के लोग बोलते थे, उनको हाथ जोड़ और वो धीरे धीरे करके दूंगा करके पैसे। तुम मेरे पे विश्वास करो कि अब भगवान पे मैं आज एक एक शराब से दूर हूँ, भगवान की मदद से। आप मेरे पे पैसे दूंगा धीरे धीरे।
अब भाई लोगों को तो मना लिया, लोगों को तो मना लिया, पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो नहीं मानते, तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते। उनको बोला जो बनता भैया वो करो, मेरे पास आज पैसे नहीं। तो तीसरा कदम पर मैंने उसको हाल पे छोड़ दिया। मेरे पहले बीबी को जो नहीं ले रही थी साइन, उसको छोड़ दिया बीबी के हाल में। मैंने कुछ नहीं किया। ऑटोमेटिक वो बाद में आई, और बातों में मैंने बोल दिया, हाथ जोड़ दिया। टोटल मैं उनके सामने सरेंडर हो गया कि मेरे पास आज पैसे नहीं, मैं भी नहीं दे सकता, जैसा भी आएंगे धीरे धीरे करके दूंगा। तो वो लोग पूरे गए, तो बाद में दोबारा नहीं आया जब तक पैसे मेरे पास नहीं आए, दोबारा वो देना दिया नहीं, छोड़। तो ये तीन कदम पर हमने को बीमारी समझ में आती। पहला कदम टोटल सरेंडर, अनकंडीशनल। दूसरा कदम मेरी एलर्जी है ये, इसको मैं अपने बदौलत नहीं रोक सकता। मेरे को इसके लिए कोई तभी पहले शराब का कदम के लिए मेरे को एक हायर पावर को जो चुना था, उसको काम करने दो, उसके हाथ में दे दो। तीसरे कदम पर मेरा मन और जीवन उस ईश्वर के हाथ में दूं, गाड़ी की स्टेयरिंग, कि मैं उसको, भैया तू मेरी जिंदगी की गाड़ी चला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा भी चलाना है। तो मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता था, लोगों की शेयरिंग सुनता था। और मैं अल्कोहलिक हूँ ना, शराब नहीं पी रहा हूँ। फिर मेरे अंदर में एक कीड़ा जागा, वो कीड़ा जागा, और मेरे को फिर याद आया कि यार अपन ये बैंक से एक सीसी लिमिट ले लेना चाहिए, मेरा वाला करंट अकाउंट है, एक सीसी लिमिट ले लेना चाहिए। किसी ने बताया था, किसी ने कि सीसी लिमिट ले ले, काम धंधा बड़ा। तो कैसी लेते सीसी लिमिट मालूम नहीं, किस बला का नाम है सीसी लिमिट मालूम नहीं। तो मैं फिर उस भाई के पास चले गया कि भाई, जान भी स्कूटर नहीं बोलता तो मत ले लिए, मैंने कर लिया इसका बंदोबस्त, पर एक सीसी लिमिट का व्यवस्था करा दे, किसी मेरे बैंक पे खाता है उस बैंक से। वो मेरे पे बहुत जम के झल्लाया, और हर ए मेंबर मेरे को समझाता है ना, तो मैं ए मेंबरों की नहीं मानता, मैं अपनी चलत। और उसकी गया उसके पास, उसने बोला कि क्यों तू अपना कर्जे करने में तुला हुआ है, अच्छी जिंदगी चल रही शराब से दूर तेरी वाली, क्यों आपका शराब के अपनी जिंदगी को मुसीबत में डाल रहा है? भगवान की इच्छा रहेगी तो तुमको मिलेगी ना, बोली सीसी लिमिट भी मिलेंगी, अच्छा लोन भी मिलेगा, अच्छा दुकान बढ़ेगा। पर धीरे चलना, थोड़ा सा धीरे चल। धीरे क्यों नहीं चलता? क्यों एकदम ऐसा दौड़ रहा है? ईश्वर की इच्छा को जान, मान। और जब तक ईश्वर देने की स्थिति में आएगा, भगवान तेरे को देगा ना, थोड़ा सब्र तो कर। उसने पूरा प्रवचन किया, मेरे को एक नहीं सुना। मैंने एक सीसी लिमिट ले लिया, पहले स्कूटर खरीद लिया, फिर सीसी लिमिट ले लिया, फिर बाद में अपने मर्जी से दो बैंकों के कर्जे भी कर दिए। और ये बोलती है कि ईमानदार शराब से ही दूर नहीं रहना, घर परिवार से भी ईमानदार रहना है, काम धंधे में भी ईमानदार रहना है, और बेईमानी नहीं करना। तो मैं अपनी बीवी से भी बेईमानी किस्म की हरकतें करने लगा। मैं जो एक सभ्य आदमी ने नहीं करना चाहिए वो चीजें करने लगा। एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया। मैं वहां पे भी बर्बाद हुआ। ए में आने के बाद मैं बैंकों से भी कर्जा लेके बर्बाद हुआ, गाड़ी खरीद लिया, वहां से भी बर्बाद हो गया। और ए में मेरी सोब्राइटी बढ़ते जा रही, पर मैंने सही तरीके से कार्यक्रम नहीं किया, मैं अपनी मर्जी चला रहा था। पर जिस दिन मैंने इसको बहुत सही तरीके से लिया, और जो मेरा मार्गदर्शक है, उस मार्गदर्शक के पास गया, तो बोले तेरा ये सब कुछ ऐसा चलते रहेगा ना, तो तेरी शराब निश्चित तेरे जीवन में आएंगी, और लोगों को ताजुब होगा कि तू इतने दिन के बाद शराब पिया। तो मेरे को नहीं होगा, बोले कभी कथा अपने इसमें लिखा हुआ है, बोलता हूँ कभी कभी एक व्यक्ति शेयर करता है कि हमने एक ही बताए हुए मार्ग पर नहीं चले,
तो मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर। और मैं इसी उसी स्थिति पर आ गया था कि ना मैं शराब से दूर था, पर ना प्रोग्राम कर रहा था, ना ईश्वर को काम करने दे रहा था, ना मैं एक के साथ चल रहा था। बाद में धीरे धीरे क्यों ना हो, मैं अपने अंदर की चीजों को कैसा करना चाहिए, तो उसको मैंने अपना एक प्लाट था मेरे पास, उसको बेचा और ये सारे कर्जों को खत्म किया। और ये चीजें है ना, मेरे को इतना जैसा मेरे सर के ऊपर का, मैंने जब वो लिया, लोगों के पैसे दिया, बैंकों के पैसे दिया, किसी बैंक को मैंने फोर क्लोज किया, किसी बैंक में मैंने पैसे भरा, सीसी लिमिट को मैंने पहली बार तो रिन्यू करा लिया, यानी खत्म कर दिया। और वहां से मैं मौकला हो गया। और वो जो आदमी, एक मेरा गारंटर थे, दो जन, वो गारंटर भी मेरे त्रस्त हो गए थे, भाई यार मुझे कितने दिन से आते रहते, बोले हम लोग साथ में। तो मैं बहुत त्रस्त था। क्यों? कि ईश्वर को मैं काम भी नहीं कर, मैं ओपन माइंड नहीं हुआ। मैं ईमानदार तो था शराब से दूर रहने के लिए, सिर्फ शराब से ही दूर था ईमानदारी से। पर मेरे को चारों तरफ से मेरे को ईमानदार रहने की कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। परिवार से ईमानदार रहना पड़ेगा, पत्नी से ईमानदार रहना पड़ेगा, ए से ईमानदार रहना पड़ेगा। और मेरे को एक हायर पावर जो मेरे को मदद करता है, उसको मेरे को बाद में तीसरे कदम में बताया था। मेरे स्पॉन्सर के पास गया था कि मैं किस भगवान को मानूं। मेरे पास उन दिनों में बहुत सारे भगवान थे, एक एक करके मैंने भगवान बहुत सारे जमा कर लिया था। तो मेरे भगवान, मैं पूछा उनको कि मैं किस भगवान को मानूं कि मेरे को मदद कर रहा है, किसके हाथ में जीवन तो हूँ। तो उसने बोला कि देखो, जो पसंद है, जिसको तू, तेरे पर विश्वास है, या हम लोग यहाँ कभी कभी बोलते हैं विश्वास की बात के पर करते कभी कभी लोग शेयरिंग, कि जिस आदमी पे, किसी मैकेनिकल के ऊपर मैं गाड़ी बनाने जा रहा हूँ, तो भैया कहाँ जाऊँ, तो आदमी अच्छी गाड़ी बनाता तो उस पर विश्वास हो जाए। पर बाद में मेरे को, तो तीसरे कदम के में जाते वक्त मेरे को ईश्वर चुनने को बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे को उसमें कौन सा भगवान मदद कर रहा है, कौन माता कर रही है, कौन सी देवी कर रही है, मेरे को नहीं समझ में आता था। फिर मेरा स्पॉन्सर ने अपने अनुभव बताया और बोले, मैं कौनते कास्ट का हूँ, तेरे को मालूम है? बोला हाँ। मैं कौनते धर्मों की पूजा करता हूँ, तेरे को मालूम है? हाँ। बोले वो सब चीजें बाजू में रख, मैं अब मेरी उच्च शक्ति कौन है, तो उन्होंने बताया नहीं, पर मेरे को उन्होंने ऐसे हिंट दिए कि मैं, वो मेरी उच्च शक्ति वो है। यानी मेरे को नाम नहीं बताया उन्होंने किस कौन सी है क्योंकि उन्होंने अनुभव भी बताया था कि मैं, नागपुर का ग्रुप, पायनियर ग्रुप कैसा पहुंचा मीटिंग में, मेरे को आज भी याद नहीं आता। पर मैं मीटिंग में आकर बहुत चेंगड़ किया, पी के था। और वो उस दिन के बाद दूसरे दिन से मैं कहीं गया था, इसको याद आया। और उन्होंने बाद में बोला कि वो जो जहाँ मीटिंग होती उन्होंने उसको ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मैं वो बात को समझने के बाद मैंने अपने भगवान को डिसाइड किया, और उसके ऊपर में मैंने पूरा विश्वास किया, उसके बाद उसको देने लगा। कर्जे से थोड़ा मुक्त हो गया, पर बाई इतनी जल्दी नहीं छूटती जाती है जिंदगी से। बाई से जाने के लिए थोड़ा तकलीफ होती है। मैं बाई को छोड़ना भी चाहूँ तो बाई नहीं छोड़नी चाहती, और मैं बाई को मैं छोड़ना चाहता हूँ तो बाई मेरे को नहीं छोड़ती। दोनों तरफ से आग बराबर लगी रही। पर ऐसी एक अवस्था आई कि जबरदस्त तरीके से झगड़ा हो गया। पूरी ये मैं मेरी छी 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 थू थू हो रही थी कि इतना दिन से सोबर रह के भी ऐसे धंधे कर रहा है। लोग मुंह पे नहीं बोलते थे, पर पीछे बोलते थे। पर मैंने एक मार दो टुकड़े बाई केस में भी किया, जैसा दारू केस में किया। मैं उसके ऊपर कुछ कोई अभी नहीं रखा। अब क्या होता है कि हमारी दारू रुक गई है, 3 कदम पर ये बीमारी रुक गई है। मेरे नैतिक कथन पतन का पार्ट मैंने बहुत गहराई से गया, अंदर से देखा कि मैंने कितने लोगों को कैसी कैसी चीजें किया, तो वो सब चीजें मैंने चौथे कदम पे लाया था।
चौथे कदम पर मैंने अब जब अपनी इन्वेंट्री लिया, तो उसके अंदर मेरे को किस बात की खुन्नस है और क्यों है और क्या कारण है। तो मेरी बहुत सारे लोगों से नाराजगी थी। वो नाराजगी का कारण खुन्नस में तब्दील होते गया, और मैं वो सारी चीजों को मैं मेरे स्पॉन्सर के पास जाके बोल बोल के जो जो नाम याद आता था मैं वो लिख लिख के धीरे धीरे करता था। और वो खुन्नस का उन्होंने बताया, तो एक पहले अपनी गलती मान ले कि तेरे से गलती हुई, और उनको जाके बोल कि भैया मेरे से गलती हो गई। मेरी माँ से मेरा बहुत ज्यादा खुन्नस थी, मेरे भाइयों पे थी, बहुत सारे और लोग थे जिनके व्यापारी थे, समाज के लोग थे। वो खुन्नस को निकालने के लिए कईयों के शादियों में मैंने तमाशे किया था, कि वही एक कईयों को मैंने शादियों बर्बाद किया लोगों की। तो फिर उनसे जाके मैंने धीरे धीरे माफी मांगने की कोशिश की है। एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन पक्का होता, ये बोलती है। और मैं धीरे धीरे लोगों को जैसी जैसी वक्त आता था, जैसी जैसी जिस जिस समय को लगता था कि ये आदमी तो जाना चाहिए, मैं वो आदमी हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ दिया होता। अल्कोहलिज्म में भी दिया था और सोब्राइटी में भी। तो उनको सबको धीरे धीरे उन खुन्नस से निकलने की कोशिश करता हूँ। और खुन्नस मेरी सिर्फ व्यक्तिशा नहीं रहती, खुन्नस मेरी बैंकों पे भी रहती, कोई सोसाइटी पे भी रहती, और बहुत सारी चीजें रहती। कोई बैंक कर्जा ज्यादा ले लेता है, ब्याज ज्यादा लेता, तो उन पे भी खुन्नस। तो वो कुंती कुंती हमारी तरफ से मेरी था, उनको सबको मैंने देखा, उसमें से निकलने की कोशिश की। और जो बाद में मेरे को डर जिस चीज का था, कर्जदारों का, तो धीरे धीरे मैंने कर्जदारों से भी उनका चुकता करने की सोचा। फिर जो अनैतिक संबंध था, तो मैं उसके पास बाई के पास तो जा नहीं सकता माफी मांगने के लिए। तो अपने आप से मैंने मजबूती रखा, जो चीज हम लोग नहीं मांग सकते। तो यानी माफी मांगने के, यानी मेरे को खुन्नस में मेरे को जिस बात का डर लगता था, क्या होगा कैसा होगा, तो मैं इसको एक मार दो मार के बाद में उसको छोड़ दिया। और वो छोड़ने के बाद ईमानदारी से मैंने अपने चौथे कदम पे वो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर की काम किया। चार चार चीजें है हमारे पास। फिर सेक्स की इन्वेंट्री बहुत बढ़िया तरीके से लिया। सेक्स की इन्वेंट्री पे मैंने बहुत बढ़िया अपनी जिंदगी के डिफेक्ट क्या थे, उस वक्त मैं कैसा था। मैं बहुत कमीना किस्म का आदमी था, मैं बहुत मजा हुआ आदमी था, मैं बहुत गहराई में उतरा था उसके अंदर। तो लस्ट और ये जो सेक्स बोला जाता है, उसकी मेरी बहुत लंबी कहानी है। इसके वजह से उस पर मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ, ईश्वर को काम करने देता हूँ, और मैं इसके ऊपर में चार कदम ईमानदारी से, ओपन माइंड से और विलिंगनेस अगर मैंने किया, तो ये काम कर। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, जिन्होंने घर के लोगों ने मरा घोषित करा हुआ, समाज ने मरा घोषित कर दिया था, ऐसे आदमी को ये जिंदा करती है। यानी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया, मैंने ईश्वर को मान लिया, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, तो लोग नहीं सुधर गए। लोग जहाँ थे वैसे ही रहेंगे। मेरे जो कर्जदार कहीं नहीं गए, मेरे को ताना मारने वाले कहीं नहीं गए, मेरे को हर्ट करने वाले कहीं नहीं गए, मेरे को जो मेरे घर जिनका मैंने कुछ बहुत सारा हानि नुकसान पहुंचाया था, वो सब मैं वैसे का वैसे ही। पर मैंने ये जो चार कदम है, ये इस पे काम करते वक्त उसके ऊपर मैंने अगर अच्छे से फोकस किया, तो ये काम करती है। ये में मैंने बहुत, मेरे से ज्यादा भी लोगों को देखा हूँ, और जिनके शराब पीने का काल बहुत कम है, प्रमाण कम है, उनको भी सोबर। मेरे सामने में जो जिसकी मैंने शेयरिंग सुन के शराब से दूर था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आइडियल था। और मैं, मेरे घर में बहुत सारे लोग
कस्टमर आते थे, तो उसमें भी कस्टमर ही क्या है, तो उसको मैंने पूछा ऐसा ऐसा कार्यक्रम है ये का, पॉम्पलेट दिया, तो उसने 4 फोल्ड करके मेरे जेब में रख दिया। वो एक को कार्यक्रम चला हुआ नहीं था, एक को जानता था। वो बोले मैं 6-7 साल सोबर था इस मीटिंग में जाकर, पर मैं भी स्लीप चलता। ये आदमी को स्लीप ही समझ में आती, बाकी स्लीप के अलावा स्लीप है ही नहीं अल्कोहलिज्म। एक बार आदमी ने सोबर होने की कोशिश किया, तो मेरे अंदर कार्यक्रम नहीं करने के वजह से ईश्वर की मदद, ईश्वर की इच्छा को नहीं जानने को, और ईश्वर के हाथ में मेरा जीवन सौंप कर उसको जिंदगी को चलाने को देने के लिए मैं नहीं रहता। मैं सेल्फ रन राइड चलने की कोशिश, मैं अच्छे कर्जे से आया, तो मेरे को वहां से निकलना पड़ा। मैं भाई के चक्कर में आया, वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि मेरी मानसिकता खराब हो गई, तो मैं शराबी पीने वाला हूँ। पर मैं आज अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ प्रामाणिक हूँ। आज मेरे बीवी परिवार के साथ प्रामाणिक हूँ। आज ए के साथ प्रामाणिक। और ए में ये काम करती है, अगर आपने किसी दूसरे अल्कोहलिक को मदद किया तो। ये पूरे 12 कदमों पे भी बोला जा सकता है इसके ऊपर में, पर मैं नहीं बोलूंगा 12 कदमों पे। पूरे 12 कदमों पे भी बोला जा सकता है, पर ये 4 कदम, हाउ इट वर्क, इस पे ज्यादा फोकस किए। 4 पे पहले कुछ शुरू के पीरियड में नया भैया ने, मेरे जैसा आदमी ने, तो ये काम करती है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। एक को काम करते देना चाहिए। मैं उसके बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। और 12 कदम पे आदमी जिसने प्रैक्टिस किया है, पूरे 12 के कदम पे कोई चलता भी नहीं। और मैं 12 कदमों पे चलने की बात करता हूँ, पर जो परिस्थिति, जैसी परिस्थिति, जिस हालत में मेरा कदम किससे संबंधित रखता है, उससे अगर मैंने स्पॉन्सर से बात किया, मेरे स्पॉन्सर के साथ प्रामाणिक नहीं रहा, मैंने स्पॉन्सर कर लेता हूँ पर बात नहीं करता हूँ, बात करने की इच्छा नहीं होती, उससे क्या बताऊंगा अपनी जिंदगी की कहानी उसको। मैं अपना काला चिट्ठा बताना नहीं चाहता था, मेरे अंदर में दबा हुआ, तो वो स्पोर्ट करता है वापस। अगर मैंने इस कार्यक्रम पे नहीं चला, मैंने वो मेरे अंदर की जो गंदगी, मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, मेरे अंदर में मेरे अंदर जो विकृतियां, अगर मैंने इसको नहीं लिखा, मैंने नहीं लिया, मेरी अंदर से नहीं निकलेंगी, तो मैं भले सालों से दूर रहूंगा, पर वो चेहरे पे रौनक नहीं रहेंगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं भी एक फिजिकल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में रहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत बार वो ताली बजाते हैं, ये बीमारी समझ गई है बोल देते हैं, और महीने से 2 महीने से दूर रहते हैं, और उनको लगता है कि बीमारी ठीक हो गई है। ये बीमारी मेरे मरते दम तक रहने वाली है। ये बीमारी को मेरे को मरते दम तक मेरे को वन डे टाइम पे चलना है। और मैं इस बीमारी पे मैं रोज के रोज काम करते रहूं। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना, जो आदमी ने चौथा कदम अच्छे से लिखा, 5वां कदम जिस आदमी ने लिया, वो आदमी के हाथ में भी आ सकती है, अगर मैंने प्रामाणिक नहीं रहा, अगर मैं प्रामाणिक नहीं रहा। मैंने अनेक लोगों को देखा हूँ मेरी जिंदगी में, और मैंने ऐसे नजदीक से जुड़ा हुआ आदमी हूं मैं, कि मैं अ, जमीन से जुड़कर काम किया हूँ, मैं बहुत सारी सेवाएं दिया हूँ। तो एक एक साथ में चलूँ, एक एक हाथ पकड़ के चलूँ, एक एक स्टेप वर्क पे काम करूँ, स्पॉन्सर की राय लेते रहूँ। मेरे को स्पॉन्सर तो मिल जाता है, पर स्पॉन्सर भी वो जो भूलता है, मैं उसके उल्टा दिशा में जाता हूँ। ईश्वर को हाथ जोड़ता हूँ, उससे मदद भी मांगता हूँ, पर मैं उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहता। मैं कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर, मैं अपने आप में किंतु परंतु लगा। पर मैं जिस दिन ईश्वर की आवाज सुनने लगा, ईश्वर के पास टोटल ये सब चीजों से सरेंडर होते गया, मैंने अपनी चौथा कदम लेते वक्त, मैं को ज्यादा मैंने राइटिंग में नहीं किया। मैं थोड़ा ज्यादा ये नहीं हूँ, राइटर नहीं हूँ, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ। तो कुछ जो चीजें मेरी थी, वो कुछ नाम ऐसे याद आते थे तो वो लिखता था, वो भी आधा अधूरा लिखता था, तो मेरे को उसके बाद स्पॉन्सर के बाद जाके याद आता था कि ये नाम ये है, इसको ऐसा ऐसा किया था। तो मैं कोई राइटर वर्क नहीं किया, ऐसा बहुत बड़ा राइटिंग करा, बहुत सारे 4 पन्ने लिखा, 5 पन्ने लिखा। मेरे पास भी मेरे स्पॉन्सी है अभी भी,
कि आपने कैसा 14 कदम लिए थे, तो बड़ा इनको बताया था, ऐसा ऐसा लिखने बताया था पचपन सर ने। पर मैं ज्यादा राइटिंग नहीं किया, पर उन्होंने लिख के लाए थे। फिर मैं उनसे ही पढ़वाता था, और उनको एक एक बातों पे, शब्दों पर मैं उनको समझा सकता था। तो मैं लेऊंगा, तब मैं आगे वाले को दे सकूंगा। और ये मैं, जो आदमी के पास है, वो मैं अगर आगे वाले को नहीं दूंगा तो मेरे पास खराब हो जाएगा। तो मैं अपने आप को शेयरिंग को विराम देता हूँ। और ये पे भरोसा करो, ये काम करती है। और ये पूरे 12 कदमों पे काम करे तो ज्यादा जिंदगी में बेहतर ही आ जाती है, एक चेहरे पे रौनक आती है। और एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक अलिखित वादा करती है। 12 वादे तो है हमारे पास, 12 वादे तो है ही, पर इसके अलावा भी एक वादा करती है। अगर तुम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ प्रामाणिकता से काम करे, अपने ईश्वर के साथ प्रामाणिकता से काम किए, तो तुम्हारा जो कुछ भी गया वो धीरे धीरे वापस आएगा। आज मैं ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, और वो चढ़ाव उतार का और ये से और दारू से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके ऊपर काम करते रहूं। आज भी मैं फिजिकल मीटिंग जाता हूँ, आज भी मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, एक ही लोगों के साथ रहता हूँ, बहुत सारे नए लोगों को मैं फॉलोअप देते रहता हूँ, मदद करते रहता हूँ। तो इसके वजह से ही मैं आज शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।